सो हेलो गाइस, वेलकम टू पायल टेक्नो चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट। सो व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम हम मतलब जैसे आप अगर कॉलेज में हो तो आपके सीनियर आपको बोल रहे होंगे, या तो कोई आपके घर में कोई इंजीनियर है जो आपको प्रिफर करता है, जो आपको बोलता है कि आपको एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो व्हाट इज एग्जैक्टली एल्गोरिदम? ये एल्गोरिदम क्या है? क्यों बोलते हैं सब लोग कि एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए? क्या अल्गोरिदम हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही यूज करनी है? क्या उसका यूज बाहर भी होता है? ठीक है, तो मैं सब आपको बताऊंगी गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते। सो व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। सो क्या है एल्गोरिदम? अल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो हमारे घर में रोज होता है। ठीक है, वो क्या है? चाय। ठीक है, चाय मतलब सबको पसंद होती है। ठीक है, तो चाय कैसे बनते हैं? अगर हमको हम मतलब अगर हमें चाय बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? पहले गैस ऑन करेंगे, देन आप कंटेनर रखोगे, उसके बाद आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको शक्कर ऐड करनी पड़ेगी, देन इलायची, अदरक, मसाला, दूध, आपको सब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? लो फ्लेम पे उसको 4 से 5 मिनट उबालना है। ठीक है, उसके बाद आपकी चाय जो है वो रेडी हो जाती है। ठीक है, पीने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहले पानी डाला, फिर शक्कर डाला, फिर मसाला डाला, एक्सेट्रा। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। किस लिए? टू गेट अ टी, अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो इनको अगर जैसा आपको अल्गोरिदम करना है ना, तो बेसिक सी चीज होती है, कुछ बेसिक चीजें होती है जैसे इनपुट एंड आउटपुट। इसके सिवा आप अल्गोरिदम कर ही नहीं सकते। सो व्हाट इज इनपुट एग्जैक्टली? सो इनपुट इज नथिंग बट द वी लाइक वी गिविंग अ पर्टिकुलर लाइक वैल्यू, मतलब हम कोई तो भी वैल्यू दे रहे हैं। तो कौन सी? अगर मुझे चाय बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पानी ऐड किया, पानी क्या है? मेरा इनपुट है। उसके बाद शक्कर क्या है? मेरी इनपुट है। उसके बाद मसाला क्या है? मेरा इनपुट है। दूध मेरा इनपुट है। क्लियर है गाइस? तो इन सब से मुझे क्या मिल रहा है? मेरी कड़क चाय। तो चाय मेरी क्या हो जाएगी? मेरा आउटपुट। जिस चीज के लिए भी हम अल्गोरिदम बना रहे हैं, जो हमें एट द एंड मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम आउटपुट। क्लियर है गाइस? तो अल्गोरिदम इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन विच वी फॉलो टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो अल्गोरिदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। अभी कौन से जो की पॉइंट बताए थे मैंने? इनपुट एंड आउटपुट। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है गाइस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गोरिदम देखेंगे। सो देर आर 4 characteristics of algorithm. First one is input. Input. Second one is output. Third one is definiteness. Fourth one is finiteness. Finiteness. Fifth one is effectiveness. Effectiveness. ठीक है, तो ये कुछ मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका यूज करके हमें अल्गोरिदम बनाना होता है गाइस। ठीक है, तो
इनपुट क्या है, जैसे मैंने बताया था, अभी बताया था, इनपुट क्या है? मतलब कोई भी एल्गोरिदम बनाने के लिए जो हमें वैल्यूज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इनपुट। और व्हाट इज आउटपुट एग्जैक्टली? सो आउटपुट एट द एंड जो है, हमें जो मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, उसी को बोलते हैं हम आउटपुट। जो हमारा प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हमें मिलता है, वही होता है हमारा आउटपुट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, दैट इज डिफाइनाइटनेस। व्हाट इज डिफाइनाइटनेस? वो हमारा अल्गोरिदम जो है, वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, इजी वे में, मतलब डिफाइन होना चाहिए, क्लियर है, क्लियरली वो डिजाइन होना चाहिए। दैट इज डिफाइनाइटनेस। एंड व्हाट इज finiteness then? Finiteness is nothing but the we need to use finite number of steps to design a algorithm. हमें मतलब कम से कम स्टेप्स उसमें ऐड करने हैं अल्गोरिदम डिजाइन करने के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि मैं अगर 10 स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, मतलब अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मैं उसमें क्या करूंगी, मिल्क ऐड ही नहीं करूंगी, नहीं, सब करना है। लेकिन सब मतलब कम से कम लाइन में अगर होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, तो ट्राई करना है। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। सो व्हाट इज इफेक्टिवनेस? हम इतना सब कर रहे हैं, तो एट द एंड हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली आना चाहिए। और वो जो एल्गोरिदम होता है वो इफेक्टिव रहना चाहिए। इसीलिए इफेक्टिवनेस जो की है, या तो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है गाइस? अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ एडिशन का, ठीक है? ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दो नंबर, एटलीस्ट दो नंबर लेने पड़ते हैं। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है? तो स्टेप वन में हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट लेना पड़ेगा। नो, इनपुट नहीं, सबसे पहले होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट करना हमारी जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। कुछ भी अगर मेरे माइंड में आ गए मुझे चाय बनानी है, तो आपको पहले शुरू तो करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली तो शक्कर नहीं डालोगे, राइट? तो पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है, वो आता है टेक इनपुट। और अभी मैं क्या कर रही हूँ? एडिशन, एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन परफॉर्म करने के लिए मुझे कितने, मतलब ये लगेंगे, इनपुट लगेंगे, एटलीस्ट मुझे दो नंबर लगेंगे। टेक टू नंबर्स, टू नंबर्स। क्लियर है गाइस? तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? एडिशन में क्या करते हैं उसके बाद? मैंने दो नंबर ले लिए, यस। उसके बाद हमें करना है कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे एक नंबर लूं, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक ये भी देती हूँ, टेक टू नंबर्स लाइक नम वन एंड नम टू, और ए एंड बी, ठीक है? तो ए और बी ऐसे मैं दो नंबर लेती हूँ। इसमें मैं यहाँ पे एक सी लेती हूँ, मतलब थर्ड, जिसमें मुझे एडिशन स्टोर करनी है, ठीक है? ए प्लस बी, ठीक है? तो C इक्वल टू ए प्लस बी। तो मुझे क्या करना है? ए और बी का एडिशन करना है, जो मैं नंबर लूंगी इनपुट्स, ठीक है? जो स्टार्ट करने के बाद मैं जो दो नंबर इनपुट ले रही हूँ, उसको, उसका जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे, जैसे मेरा अभी मुझे क्या करना था? यहाँ पे एडिशन करना था, एडिशन करना था। तो मैं यहाँ पे दो नंबर का एडिशन करूंगी। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो मैं
सी वेरिएबल में स्टोर करूंगी गाइस। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है, स्टेप 4। स्टेप 4, प्रिंट द आउटपुट। जो हमारा आउटपुट आता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारी फिफ्थ स्टेप रहेगी, दैट इज एंड और स्टॉप। एंड और स्टॉप। क्लियर है गाइस? तो ऐसे हम, मैंने यहाँ पे कितने स्टेप्स लिए हैं एडिशन करने के लिए, 5 स्टेप्स। फर्स्ट में इसमें क्या किया हमने, स्टार्ट किया। ठीक है, क्या स्टार्ट किया, हमारे एल्गोरिदम को। उसके बाद मैंने 2 नंबर लिए जिसका यूज करके मुझे उन दोनों नंबर का एडिशन करना है। उसके बाद एडिशन करने के बाद मैंने तीसरा वेरिएबल लिया जिसपे मैं, जो एडिशन मुझे मिलेगी वो मैं वहां पे प्रिंट कर दूंगी। अभी मेरी एडिशन कौन से वेरिएबल में है, सी वेरिएबल में। उसके बाद मैं उस आउटपुट को, या तो जो भी मेरी एडिशन आ रही है उसको मैं प्रिंट करूंगी। उसके बाद मेरा अल्गोरिदम जो है वो मैं यहाँ पे एंड कर दूंगी। क्लियर है गाइस? तो ये मेरा अल्गोरिदम। ठीक है, मतलब क्या करना था मुझे, यहाँ पे एडिशन करना था। एडिशन करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो की। उसके बाद मुझे आउटपुट मिलेगा प्रॉपरली। तो ऐसे हम अल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी मुझे एप्लीकेशन बनना है, मतलब बनाना है, जैसे कोई, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन बना, पहली सबसे पहली चीज क्या आती है, लॉगिन करना पड़ता। उसके बाद क्या आती है, आपका जो पासवर्ड और आईडी करेक्ट है उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते। क्लियर है गाइस? अगर एक एग्जांपल लूं, कॉलेज कॉलेज का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने से पहले आपको वहां पे पूछा जाएगा, आप डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या स्टाफ हो, या स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के सेक्शन में लॉगिन करोगे। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय के सेक्शन में ऐड करोगे, मतलब लॉगिन करोगे। अगर आप डिपार्टमेंट की तरफ से कोई, मतलब थर्ड पर्सन हो तो आप वहां पे लॉगिन करोगे। क्लियर है गाइस? मतलब थर्ड पर्सन जैसे कोई भी हो सकता है, कोई लाइब्रेरियन हो सकता है, कोई एडमिन हो सकता है। क्लियर है? तो वैसे वैसे सेक्शन जो है वो मतलब वहां पे डिवाइड होते हैं। तो उसके बाद ही मेरा जो डेटा है, मतलब जो भी मुझे करना है, जैसे मुझे अगर एग्जाम फॉर्म भरना है तो वो एग्जाम फॉर्म फॉर्म में वहां पे एक्सेस कर सकती हूँ, सबमिट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं खुद को लॉग आउट करूंगी। तो वही जो स्टेप्स होते हैं वो हमें अल्गोरिदम में लिखने होते हैं। क्लियर है गाइस? होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज अल्गोरिदम। सो अल्गोरिदम ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं, इतना सब बोलते हैं कि अल्गोरिदम आना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। बहुत इजी है, बहुत इजी है गाइस अल्गोरिदम बनाना। ठीक है, और अल्गोरिदम सब, मतलब प्रोग्राम करने से पहले ही हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है प्रोग्रामिंग का, जो होता है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम हमें डिजाइन करना होता है। क्लियर है गाइस? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट पे। व्हाट इज फ्लो चार्ट? जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है प्रोग्रामिंग की, दैट इज अल्गोरिथम, एंड सेकंड वन इज फ्लो चार्ट। जो भी मैं ये स्टेप्स बना रही हूँ ना यहाँ पे, तो वो उस स्टेप्स को मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद मुझे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी करोगे, ठीक है, अभी आपने क्या किया, ये एल्गोरिदम लिखा। आप एक आईटी बैकग्राउंड के हो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्लाइंट तो आईटी बैकग्राउंड का नहीं हो सकता, या तो कोई ऐसा बंदा जिसको हमें एक्सप्लेन करना है और उसको आईटी, मतलब उसका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है। तो उसलिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। सिर्फ उसी के लिए नहीं, हम मतलब कुछ भी अगर एरर, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम जो है अल्गोरिदम में, कुछ भी प्रॉब्लम अकर हो रही है, तो हम फ्लो चार्ट में उसको फाइंड आउट करते हैं। और फ्लो चार्ट का यूज करके हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं गाइस।
ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज फ्लो चार्ट एग्जैक्टली। सो फ्लो चार्ट क्या है, क्या लगता है आपको फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट is graphical representation, graphical representation of algorithm। इसीलिए मैं बता रही थी कि जो मेरा फर्स्ट स्टेप है दैट इज अल्गोरिदम एंड सेकंड वन इज फ्लो चार्ट। क्लियर है गाइस? तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अल्गोरिदम, अल्गोरिदम का यूज करके ही हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सो फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम। जो हम वहां पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो ग्राफ बनाना है या तो जो मुझे फ्लो बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज करने होते। क्लियर है गाइस? तो फर्स्ट सिंबल होता है हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, ओवल। ठीक है, ओवल हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं एग्जैक्टली? ठीक है, तो मैं बताती हूँ गाइस, वन बाय वन देखूंगी। तो ये मेरा ओवल है। ठीक है, तो ये यूज करते हैं हम स्टार्ट और एंड करने के लिए, स्टार्ट और एंड करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप हमारी स्टार्ट थी और लास्ट स्टेप हमारी एंड थी, तो वो हम ओवल में मतलब डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम क्यों कब यूज करते हैं, तो कोई भी प्रोसेस, अगर मुझे कोई भी प्रोसेस वहां पे दिखानी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, C इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो क्या है, एक प्रोसेस है। तो मुझे अगर कोई प्रोसेस वहां पे करनी है, मतलब ये दिखानी है, तो मैं यूज करूंगी रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कौन से सिंबल्स यूज कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये है रेक्टेंगल, ये है मेरा ओवल। ठीक है, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं हमें, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओवल नहीं आता ना, इसीलिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओवल, ओवल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हमारा कौन सा सिंबल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं सर्कल। सर्कल कब यूज करते हैं, एज अ कनेक्टर हम उसको यूज करते हैं। मतलब अगर मेरा प्रोग्राम जो है वो, मतलब मेरा प्रोग्राम, सॉरी, मेरा जो फ्लो चार्ट है वो मेरा 2 पेज पे जा रहा है, तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करूंगी? या तो मेरा ऐसा मतलब बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है जिसकी जो आधी बॉडी है वो मुझे कहीं और लिखनी पड़ेगी, तब मैं क्या यूज करूंगी, कनेक्टर। कनेक्टर जहाँ पे एंड होता है वहां पे भी हमें उसको लगाना है, एज वेल एज जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तब भी हमें कनेक्टर का यूज करना है गाइस। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड हम क्यों कब यूज करते हैं, तो डायमंड यूज करते हैं डिसी मतलब कोई भी कंडीशन, डिसीजन मेकिंग कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो वहां पे पर्टिकुलर कंडीशन होती है, तो वो एक कंडीशन अगर मुझे डिफाइन करनी है, तो वो कंडीशन डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगी डायमंड। क्लियर है गाइस? ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कब यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अगर मुझे कोई भी इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज करूंगी। ठीक है, पैरेललो, ठीक है, तो कब यूज करते हैं,
इनपुट लेने के लिए, इनपुट। क्लियर है गाइस? उसके बाद क्या बचा अपना? एरोज, राइट। एरोज, एरोज कब यूज करते हैं हम? लेफ्ट, लेफ्ट एरो हो सकता है, राइट एरो हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो हमारे चार टाइप्स के एरोज होते हैं। ठीक है, तो एरोज जो है वो हमें डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, मतलब हमारा जो एग्जैक्टली फ्लो चार्ट है वो किस तरफ मतलब फ्लो कर रहा है। तो वो फ्लो चार्ट दिखाने के लिए या तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे एरोज। होप गाइस आपको मतलब ये जो मैंने सिंबल बताए हैं, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है वो आपको क्लियर होगा। यस। सो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करूंगी आपके लिए एडिशन के लिए, मतलब फ्लो चार्ट। ठीक है, तो मेरा क्या है, पहले तो स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? ओवल से, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्ट, स्टार्ट। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे? अल्गो फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट बोले या बोलो या अल्गोरिदम बोलो, ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं डाउनवर्ड एरो लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा फ्लो चार्ट डाउनवर्ड जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे दो नंबर इनपुट लिए। तो इनपुट लेने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं गाइस? पैरेललोग्राम, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगी पैरेललोग्राम। अभी मुझे कितने इनपुट चाहिए? दो इनपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेक टू नंबर्स, टू नंबर्स, और टेक num1 and num2, num2। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर लेने पड़ेंगे, दैट इज अवर इनपुट। ओके, उसके बाद क्या दिखा, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, एडिशन परफॉर्म की है। ठीक है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए एडिशन परफॉर्म किस में करेंगे, वो तो एक प्रोसेस है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगी एडिशन सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्रोसेस है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रिंट द आउटपुट, मतलब आउटपुट प्रिंट करना है, मतलब वो भी क्या है, मेरी एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूंगी। ठीक है, प्रिंट सी। ठीक है, मतलब क्यों मैंने प्रिंट सी लिखा, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है कौन होल्ड कर रहा है, सी होल्ड कर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे मैं एंड कर दूंगी। एंड करने के लिए क्या करते हैं, ओवल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एंड कर दूंगी, एंड। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा अल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, और मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट चार्ट भी मतलब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ अल्गोरिदम, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट ए अल्गोरिदम, अल्गोरिदम टू चेक, चेक कैंडिडेट, कैंडिडेट is eligible for vote or not। ठीक है,
जो मेरा कैंडिडेट है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सो वोट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है गाइस? क्या होती है एलिजिबिलिटी? जो हमारा कैंडिडेट है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कैंडिडेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए, तभी मेरी जो है कंडीशन, मतलब तभी हम क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिदम लिखूंगी। पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? स्टेप वन में क्या करते हैं हम? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद मेरा स्टेप टू क्या रहेगा? स्टेप टू स्टेप टू में हम लिखेंगे टेक टेक कैंडिडेट्स 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 एज। उसके बाद मेरी थर्ड स्टेप है कैंडिडेट एज। ये क्या है? मेरा इनपुट है। ठीक है गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करूंगी? चेक वेदर, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, चेक कैंडिडेट कैंडिडेट इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। क्लियर है गाइस? तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगी? सेम कंडीशन। कौन सी? कैंडिडेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरा, मतलब कैंडिडेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। क्लियर है गाइस? तो ये मेरी क्या रहेगी? एक कंडीशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फोर्थ स्टेप। फोर स्टेप फोर में क्या करते हैं? अभी मैंने इनपुट तो ले लिया है, कैंडिडेट की एज पे चेक कर लिए, उसके बाद मैं क्या करूंगी? चेक करने के बाद रिजल्ट प्रिंट करूंगी। रिजल्ट मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या होगा मेरा? अगर मेरी कैंडिडेट की एज ग्रेटर देन 18 रही है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रही, तो कैंडिडेट एलिजिबल है वोट देने के लिए। अगर नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? नहीं एलिजिबल है। इसकी तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और हमारी लास्ट स्टेप दैट इज एंड और स्टॉप। क्लियर है गाइस? ठीक है, उसी के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी, मतलब यहाँ पे ड्रॉ करूंगी फ्लो चार्ट, तो आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम अल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट क्या है? स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट मुझे करना पड़ेगा किस चीज से, मतलब कौन से सिंबल से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? ओवल से मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस बार लेती हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगी ओवल। स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरा इनपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्ट। स्टार्ट। ठीक है, फिर इनपुट। इनपुट किस में लेते हैं हम? पैरेललोग्राम में। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं लूंगी कैंडिडेट एज। कैंडिडेट एज। ठीक है, कैंडिडेट एज लेने के बाद मेरी थर्ड स्टेप क्या रहेगी? चेक कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट। देखो यहाँ पे क्या आ गई? कंडीशन आ गई। अगर वो है तो वो एलिजिबल है, और अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
मेरा डायमंड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस रहेंगे गाइस, ठीक है। एक तो मेरा ट्रू वाला रहेगा और दूसरा जो है वो मेरा फॉल्स वाला रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जो राइट साइड वाला है वो ट्रू होना चाहिए और जो मेरा लेफ्ट साइड वाला है वो फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स। ठीक है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंडीशन चेक करूंगी। कंडीशन क्या है मेरी, कैंडिडेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, मेरा जो कैंडिडेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, रिजल्ट वहां पे प्रिंट करना पड़ेगा। रिजल्ट प्रिंट करना मतलब वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस हमें वहां पे प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रोसेस प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मुझे और एक एरो देना पड़ेगा डाउनवर्ड्स के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें लूंगी रिजल्ट, ठीक है। वेदर इट इज लाइक एलिजिबल टू वोट और नॉट, अगर रहा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक है। और अगर नहीं रहा तो वो इसको, इसके मतलब अगर नहीं भी रहा तो भी हमें पता होना चाहिए ना वहां पे है या नहीं है। तो अगर है तो इलिजिबल आना चाहिए, अगर नहीं है तो वहां पे भी लिखना पड़ेगा हमें नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे देखो फॉल्स भी रहा तो भी हमें क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है। और अगर ट्रू भी रहा तो भी हमें रिजल्ट प्रिंट करना है। अभी एंड में क्या बचा है हमारा, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद क्या बचा है, एंड, ठीक है। तो एंड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ओवल से, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ, कनेक्टर, कनेक्टर मुझे अभी, जैसे मान लो कि अभी जो मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। नहीं तो मैं पहले आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पे देखो ये मेरा फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, यहाँ पे मेरा एंड वाली मतलब मैं यहाँ पे ओवल लिखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे एंड लिखूंगी, एंड, ठीक है। एंड लिख मतलब यहाँ पे मेरा जो एल्गोरिदम है या तो फ्लो चार्ट है मेरा यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा एक बार एंड हो गया, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो एक पेज पे नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी उस वक्त, मेरा एंड जो है वो इसको मैं निकाल देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कनेक्टर यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कनेक्टर यूज करूंगी और यहाँ पे भी कनेक्टर यूज करूंगी, ठीक है। कनेक्टर कब यूज करते हैं, अगर हमें न्यू पेज पे जाना है या हमारा फ्लो चार्ट जो है वो हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमें उसको वहां पे पॉज करना पड़ता, तब मैं यहाँ पे मतलब क्या करूंगी, कनेक्टर यूज करूंगी, ठीक है। तो मैं जब एंड करूंगी गाइस, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कनेक्टर यूज करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड, ठीक है, और एक कनेक्टर यूज करती हूँ, ठीक है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को मिला के भी एक कनेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को क्या करना है, एंड ही करना है। तो मैं ऐसा करूंगी, दो एरो लूंगी और एक ही कनेक्टर बना